हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बीजी स्टूडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंप्लीट क्लाउड लूप एनिमेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं जहाँ पर हमने लास्ट एनिमेशन किया था उस पेज पे। सो ये कुछ हमारा एनिमेशन था जो हमने लास्ट टाइम जिसके ऊपर वर्क किया था। सो इस बार हम लोग क्या करेंगे, पूरी क्लाउड की मूवमेंट करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू द राइट। सो सबसे पहले हम लेयर्स देख लेते हैं और हम क्या करेंगे, अप टू वो फ्रेम को हम एक सर्टन फ्रेम तक एक्सटेंड करेंगे। सो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो मेरी लेयर्स थी ग्रास की, बैकग्राउंड की, देन जो ग्रीन फील्ड है, वो सबको मैं की फ्रेम 20 तक टाइमलाइन पे F6 प्रेस करके मैं उनको प्लेस कर दूँगी। सो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। देन उसके बाद में मैं क्लाउड बॉडी जो है उसको 15 फ्रेम तक लेकर जाऊँगी एंड आई विल प्रेस F6। देन आफ्टर दैट ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, राइट। देन मैं क्या करूँगी, जहाँ पर मेरा क्लाउड बॉडी है उसको मैं एक पॉइंट पे से दूसरे पॉइंट पे ड्रैग करूँगी। यस, तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। देन मैं बीच में की फ्रेम पर जाऊँगी, राइट क्लिक एंड द क्रिएट क्लासिक ट्विन। अभी जब हम क्रिएट क्लासिक ट्विन करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग से ट्यूटोरियल बनाया, आप जाकर देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से फाइनल हमारा लग रहा है क्लाउड। अभी इसके बाद में हमको देखना है कि लेयरिंग अबाउट आईज़ के हम आईज़ और माउथ हम किस तरह से मैनेज करेंगे। सेम उसी तरह हमें की बाय की हमको क्या करना है, कीज प्लेस करनी है। तो मैं क्या करूँगी, सब जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है हम उसको एक साथ सिलेक्ट करेंगे, माउथ, आईज़ और जो हमारा प्यूपिल है आईज़ का, एक साथ हम लोग शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करेंगे, F6 प्रेस करेंगे एंड हम थ्रू द एरो की, विद द हेल्प ऑफ एरो की हम उसको आगे मूव करेंगे फॉरवर्ड। तो ये मैं हर एक फ्रेम के लिए सेपरेट वर्क करूँगी, सेम उसी तरह। तो मैं ये फटाफट से कर लेती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं आईज मूवमेंट के ऊपर। जिस तरह से हमारा क्लाउड मूव कर रहा है, हमारे आईज के जो प्यूपिल है जो हमने अलग अलग लेयर पे रखे हैं, वो भी हम थोड़े सा मैनेज कर लेते हैं। ओके, सो मैं ये विद द हेल्प ऑफ एरो की कर रही हूँ, आप भी सेम करना। ओके, सो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। मैं और थोड़ा डिटेल में इसके ऊपर वर्क कर रही हूँ, सो इट कैन लुक मोर अट्रैक्टिव, यस, एंड द रियलिस्टिक। तो मैं ये फटाफट से कर लेती हूँ। ये फाइनल हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से लग रहा है, आप देख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें रेन ड्रॉप मूव करने हैं। सो हम रेन ड्रॉप के लिए भी ऐसे की फ्रेम 1 बाय 1 ही प्लेस करेंगे। सिंपली हम F6 प्रेस करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ एरो की हम वो सारे रेन ड्रॉप्स को आगे मूव करेंगे। सेम बाकी के भी की फ्रेम्स को मैं वैसे सेट कर लेती हूँ। यस, अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यू लग रहे हैं, राइट, मतलब ऐसे ड्रैग किए तरीके। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, वन आफ्टर अनादर एक की फ्रेम छोड़ के हम जितने भी रेन ड्रॉप्स हैं हम ऐसे दिखाएंगे कि वो क्लाउड में से ड्रॉप आउट हो रहे हैं। सो मैं सिंपली क्या करूँगी, मैं एक रेन ड्रॉप सेलेक्ट करूँगी, उसकी कॉपी बनाऊँगी, Ctrl+C एंड Ctrl+V एंड
जहाँ पे हमने पेस्ट किया है वहाँ से हम लोग उसकी पोजीशन चेंज करके उसको हम अलग जगह पे रख देंगे। तो मैं सेम प्रोसेस हर एक लेयर के लिए कर रही हूँ। सो मैं ये फटाफट से कर लेती हूँ। देख सकते हो, अभी आप देख सकते हो ये हमारा फाइनल एनिमेशन कुछ इस तरह से लग रहा है, राइट। अभी हमें क्या करना है कि जो हमारा जो क्लाउड है उसको हमें स्क्रीन के बाहर निकालना है, ताकि हम ऐसा सीन क्रिएट करें कि जैसे हमारा क्लाउड बाहर जाए स्क्रीन के, वैसे हमारा सन एंटर हो स्क्रीन के अंदर। सो मैं कुछ इस तरह से क्रिएट करना चाहती हूँ। सो जैसे सेम प्रोसेस हमने पहले किया था, F6 प्रेस करेंगे एंड क्लाउड को हम एंड मोमेंट पे ले जाकर उसको राइट हैंड साइड पे ड्रैग करेंगे एंड बीच में एक कोई भी फ्रेम सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अप्लाई क्लासिक ट्विन कर देंगे। सो इस तरह से हमारा कुछ दिख रहा है। देन उसके बाद में हम सिंपली ऑल जितने भी लेयर्स हैं माउथ के, आइज़ के, फिर जो प्यूपिल के, आइज़ प्यूपिल के, वो हम सब एक साथ सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट होल्ड करके एंड हम की फ्रेम 1 बाय 1 प्रेस करते जाएंगे। मैं ये फटाफट से कर लेती हूँ। इट इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस। अब नेक्स्ट हम लोग रेन ड्रॉप्स को भी मैनेज कर लेते हैं। सेम उसी तरह प्रोसेस जैसे हमने पिछले टाइम किया था। F6 प्रेस करेंगे, की फ्रेम बाय की हम फ्रेम प्लेस करेंगे। ओके, और जहाँ पर हम ऐसा लग रहा है कि जहाँ से ड्रॉप्स डाउन होने चाहिए वहाँ पे हम थोड़ा मैनेज करेंगे। सेम उसी तरह प्रोसेस होगा, तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। देख सकते हो ये हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से लग रहा है। मैं यहाँ पे प्ले कर देती हूँ। यस, सो अब देख सकते हो पहले हमारा जो एनिमेशन था वो इतना फ्लुएंट नहीं था, बट जब से हमने उसमें क्लासिक ट्विन अप्लाई किया है उसको एक स्मूथनेस आई है, राइट। सो दिस इज व्हाट we have made the complete cloud loop animation.